हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड हाई स्कूल कंप्यूटर में आज हम देखते हैं सॉर्टिंग एरे। एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्टिंग क्या होती पहले ये देखते हैं। अरेंजिंग एरे एलिमेंट्स आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। एरे को कोई जैसे जंबल ऑर्डर में एरे है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 20 है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देना या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना, 1 3 5 20, ये सॉर्टेड ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर यही उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 20 फिर 5 3 फिर लास्ट में 1, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सॉर्टिंग करने से क्या होता है, सर्चिंग आसान हो जाती है। कोई चीज़ अगर अल्फ़ाबेटिकल होता है, अल्फ़ाबेटिकली जैसे वर्ड मीनिंग होती है या अल्फ़ा पेज वाइज जो है बुक होती है, तो क्या होता है सर्चिंग आसान हो जाती है। आपकी कोई पर्टिकुलर पेज खोलना होगा तो आपको सिक्वेंसली खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली जैसे डिक्शनरी होती है, तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली होने से फ़ायदा ये होता है कि पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग ढूंढनी है या देखना है पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, तो आप क्या होता है कि जैसे एप्पल के ढूंढना है तो केवल ए वाले अल्फ़ाबेट में ढूंढेंगे, बी वाले में उसको नहीं ढूंढेंगे। अगर यही जंबल्ड ऑर्डर में पूरी डिक्शनरी होती या कोई भी बुक पेज वाइज ना होती, तो पर्टिकुलर लेसन या पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढने के लिए पूरी बुक को आपको पलटना पड़ता। तो वही चीज़ है, एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कितने तरह से होती है। पहला होता है सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरा होता है बबल सॉर्ट, तीसरा होता है इंसर्शन सॉर्ट। जिसमें से दो आपके कोर्स में है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। दो टेक्निक के द्वारा हम सॉर्टिंग एरे को करते हैं। पहला है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्टिंग में क्या होता है, इसमें कौन सा मेथड अपनाते हैं। इन दिस टेक्निक ऑफ सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट इज सर्च्ड। मतलब अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले ढूंढेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। अगर असेंडिंग में डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस किस ऑर्डर में आपको सॉर्टिंग करनी है। स्मॉलेस्ट तब चूज करेंगे, सर्च करेंगे जब आपको असेंडिंग में करना है, और लार्जेस्ट तब सर्च करेंगे जब आपको डिसेंडिंग करना है। तो क्या है, इन दिस टेक्निक ऑफ sorting, smallest or largest element is searched and placed at first position। सर्च करने के बाद इसे फर्स्ट पोजीशन पर ला देते हैं, यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू को सर्च करके उसे फर्स्ट पोजीशन पे ला देते हैं। देन सेकेंड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट इज सर्च एंड प्लेस्ड एट सेकेंड पोजीशन। फिर उससे छोटी यानी उससे बड़ी वैल्यू सर्च करके उसे ला देंगे दूसरी पोजीशन पे। ये प्रक्रिया, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द एरे इज सॉर्टेड। ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक एरे पूरा सॉर्ट नहीं होता। इसमें सॉर्ट करने के लिए n-1 पासेज आर रिक्वायर्ड। n-1 पासेज आर रिक्वायर्ड। n-1 पासेज की जरूरत पड़ती है, यानी 5 एलिमेंट का है। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर 5 एलिमेंट का एरे है तो 4 पास में वो 4 स्टेप में वो शॉर्ट होगा। अगर 10 एलिमेंट का है तो 9 स्टेप में वो शॉर्ट होगा। तो ये है n-1 पासेज आर रिक्वायर्ड टू शॉर्ट एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। देखते हैं हम इसको बाय एग्जांपल। देखते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था जब व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट एक्सप्लेन इट, तो उसको एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन या उससे अधिक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको केवल डेफिनेशन नहीं लिखनी है, उसको इस तरह से आपको समझाना है। और बहुत आसान है, इसको देखिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर हमने एक एरे डिक्लेयर किया, पहले डिक्लेयर करना सीखे। एरे डिक्लेयर किया, जैसे हमने ए नाम का, उसका 7 एलिमेंट है और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया। कितने, जितने डिक्लेयर किए हैं 7 डाला है तो 7 वैल्यू यहाँ पे 7 एलिमेंट बना दीजिए। 50 40 30 45 25 20, ये 7 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7,
7 एलिमेंट हैं, इसकी सॉर्टिंग जो होगी कितने स्टेप में होगी, n नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 7, तो 7 - 1 = 6 स्टेप में इसकी सॉर्टिंग होगी। देखते हैं अब यहाँ पे देखिए मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। एक हमने एरे को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मेमोरी लोकेशन में दिखा दिया, 50 है, 40 है, 30 है, 45 है, 8 है, 25, 20, इसी को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको एसेंडिंग में कर रहे हैं। एसेंडिंग में कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, 8। तो 8 को हमें ले जाके कहाँ कर देना है, फर्स्ट पोजीशन पे कर देना है, यानी 0 इंडेक्स पे कर देना है। और 0 इंडेक्स पे जो है उसको यहाँ पे ला देना है, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा और 50 यहाँ पे चला आएगा। तो सबसे छोटा क्या होगा, 0 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। अब बाकी वैल्यू फिर से लिख दीजिए, 40, 30, 45। अब 8 की जगह क्या आ गया, 50 आ गया, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, फिर 25, 20, ये स्टोर हो गया। ये हुआ आपका पास 1, पहला स्टेप, यानी एक पास में इतना बना। और 8 को हमने काट दिया, मतलब ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया, सबसे छोटा ऊपर आ गया। अगर बड़ा हमें डिसेंडिंग में करना होता तो सबसे बड़ी वैल्यू सर्च करके पहले लाते। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करिए, इसी को फिर से उतार लीजिए, 8, 40, 30, 45, 50, 25, 20, इसको ले लिया। अब देखिए दूसरा सबसे छोटा क्या है, 8 आ गया। अब बाकी में 8 सबसे ऊपर आ गया, अब बाकी में यहाँ से लेके यहाँ तक में सबसे छोटा क्या है, 25। तो 25 को हमें ले जाके 1 इंडेक्स पे कर देना है, और यहाँ पे जो है उसको लाके यहाँ पे कर देना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 40 यहाँ आ जाएगा और 20 आपका यहाँ चला जाएगा। तो एरे कैसे हो जाएगा, 8, 40 की जगह 20 हो जाएगा, 20, फिर 30, 45, 50, फिर 25, 40, यानी 20 ऊपर चला गया। अब 2 एलिमेंट हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए, 8 और 20, तो दोनों को मैंने काट दिया। अब जो सॉर्टेड ऑर्डर में आया है उसको अगले स्टेप में ले जाएंगे, 8, 20, 30, 45, 50, 25, 40। अब देखिए थर्ड स्मॉलेस्ट कौन है, थर्ड स्मॉलेस्ट में क्या है, 25 को यहाँ ले जाएंगे और 30 को यहाँ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 8, 20 पहले से ही है, 25, 30 की जगह 25 चला जाएगा, और 30 जो है 25 की जगह चला आएगा, 40, 45, 50, 30 यहाँ आ गया और 25 यहाँ चला गया था। तो ये हो गया 30 और 40। अब 3 हमारे सॉर्टेड ऑर्डर हो गए, 8, 20 और 25। अब बाकी इतना बचा है। अब इसको हम फिर से उतारेंगे, 8, 20, 25, ये काटा है मैंने क्योंकि ये शॉर्ट हो गए। अब 45, 50, 30 यहाँ। अब देखिए अगला छोटा क्या है, इन सब के बाद किसका नंबर आएगा, 30 का आएगा। तो क्या करेंगे, 30 को हम यहाँ ले जाएंगे और 45 को यहाँ ले आएंगे। तो कैसे हो जाएगा, 8, 20, 25 पहले से है, 30 यहाँ आ जाएगा, 45 उसकी जगह चला जाएगा, 50, 45, 40। तो ये एरे आपका हुआ पास 4, ये पास 4 हो गया, यानी 4th स्टेप। अब इस वाले को उतारेंगे हम, 8, 20, 25, 30, 50, 45, 40। अब देखिए अब कौन छोटा है, ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में है, 30 के बाद किसका नंबर आएगा इन तीनों में, 40 का। तो क्या करेंगे, 40 को यहाँ लाएंगे और 50 को यहाँ कर देंगे। क्या हो जाएगा, 8, 20, 25, 30, 40, 45, 50 यहाँ आ जाएगा, ये 50 आएगा। अब हमारा सॉर्टेड ऑर्डर कहाँ तक हो गया, 8, 20, 25, 30, 40, 45, 50। इसी को अब देखिए यहाँ सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया, लेकिन कंपैरिजन हमारा बाकी रह गया है एक का। हो सकता है यहाँ पे ना सॉर्ट हुआ होता, तो एक कंपैरिजन बाकी है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको मैंने उतारा यहाँ पे, ये 45 और 50 का कंपैरिजन बचा है। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो 45 ऑलरेडी छोटा है 50 से, तो क्या होगा, कंपैरिजन होगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी, चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने काट के दिखा दिया है। जब आपको जहाँ पे छोटा मिलेगा, यहाँ पे भी हो सकता है कि बड़ी वैल्यू ना मिले, उससे छोटी वैल्यू ना मिले, तो क्या करेंगे, आप काट के दिखा देंगे इस तरह से, जैसे मैंने काटा, स्वैपिंग नहीं हो रहा, चेंजिंग नहीं हुआ। तो क्या हुआ, हमारा एरे क्या हो जाएगा, 8, 25, 20, 25, 30, 40, 45, 50, ये पास 6 हो गया, और एरे असेंडिंग ऑर्डर में आपका सॉर्ट हो गया। इसी तरह डिसेंडिंग करना होता
तो बड़ी वैल्यू लाते और छोटी वैल्यू को नीचे लाते। ये आपका हुआ। इसको जब भी ये एरे सिलेक्शन सॉर्ट आपका अगर प्रोग्राम पूछता है तो प्रोग्राम मैं बताने चल रहा हूँ, प्रोग्राम लिखेंगे। अगर केवल सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है, थ्योरी के रूप में पूछा जाता है, तो डिफिनीशन लिखेंगे और इसको आप मेमोरी लोकेशन के थ्रू इस तरह से दिखाएंगे। तो ये पास आपका हो गया, पास आपका 5 हो गया और ये पास 6 हो गया और ये पास 4। इस तरह से एरे आपका असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक के द्वारा एरे को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और मेमोरी लोकेशन के आधार पर इसको समझाया। अब हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के द्वारा एरे को प्रोग्राम के यानी सी लैंग्वेज में कैसे सॉर्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे एंड सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। एक एरे में 10 नंबर इनपुट करानी है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्शन सॉर्ट विधि द्वारा, सिलेक्शन सॉर्ट मेथड द्वारा उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक एरे बनाया मैंने 10 एलिमेंट का और कुछ वेरिएबल लिए हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा आगे। आई, जे, एस एम, पी एल एस, टेम्प। अब पहले क्या काम करना है, एरे में एंट्री करानी है। तो ध्यान दीजिए, प्रोग्रामिंग करने से पहले एरे पर डिक्लेयर करिए और उसमें वैल्यू असाइन करिए, या तो डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक साथ कर दीजिए। जैसे ये इंट ए आपने लिया, 10 यहाँ पे दे दिया और इसको 10 ठो एलिमेंट यहाँ पे 5, 6, 20 ऐसे असाइन करके 10 ठो इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, तब आपको एंट्री कराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि इनपुट करा के करना है, तो आप इनपुट कराइए चाहे वैल्यू। ये सॉर्टिंग का मेथड सही होना चाहिए, चाहे आप इनपुट करा लीजिए चाहे असाइन करा लीजिए। तो यहाँ पे हमने एरे को 10 में 10 बनाया तो एक लूप चलाया 0, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है और लास्ट इंडेक्स क्या होगा इसका 10 है तो 9 होगा, इसलिए 0 से लेके <9 तक लूप चलाया और एरे में एंट्री हुई। आई की वैल्यू जब 0 होगी जब आई की वैल्यू 0 होगी तो एंट्री कहाँ होगी, A0 में। आई की जगह क्या आ जाएगी 0, A0, आई जगह 0 आ जाएगी। A0 इक्वल टू जो भी नंबर डालेंगे, मान लीजिए आपने 100 डाला तो A0 पे क्या हो जाएगा 100। इसी तरह आई की वैल्यू जब यहाँ पहुँचेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, 10 से कम है, कंडीशन सही है। फिर इंटर द नंबर लिख के आएगा, आप नंबर डालेंगे। तो मान लीजिए ए की वैल्यू आपने 1 की वैल्यू डाला 85, तो ए की वैल्यू डाला 1 में आपने 85 डाला, तो यहाँ पे 85 इंटर हो जाएगा। इस तरह से आप सारे एलिमेंट में एंट्री करा देंगे तो आपका जो प्रोग्राम बना यहाँ तक का 0 से लेके <10 तक जो लूप चलेगा, तो उसमें ये क्या होगा, एरे में एंट्री हो जाएगी। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वाला शुरू के पोर्शन डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है इसको, तो मैं यहाँ तक मेन तक डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक एरे जब हमने लूप चलाया 10 तक तो ये 10 तक एंट्री हो गई। 10 तक एंट्री हो गई तो एरे आपका कैसे बन गया, इस तरह से बन जाएगा एरे एक। उसमें वैल्यू 10 तक हमने इनपुट करा ली, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाला आपका क्या होगा 9। इसमें मान लीजिए ये एंट्री कराए, जब तक ये इंटर नंबर मांगेगा आपसे, नंबर आप इनपुट करते जाएंगे। तो मान लीजिए आपने नंबर डाला 100, 85, 60, 38 या 110, 38, 29, 20, इस तरह से आपने एंट्री करा दी, ये एरे में एंट्री होगी। अब हमें ये क्या है, जंबल्ड ऑर्डर में है, अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये केवल एंट्री के लिए। अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए सिलेक्शन सॉर्ट मैंने बताया,
उसमें क्या होता है आपका सबसे छोटी वैल्यू, अगर असेंडिंग आर्डर में कर रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू सर्च करेंगे, अगर डिसेंडिंग आर्डर में सर्च कर रहे हैं तो सॉर्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू सर्च करेंगे। तो हम चूंकि असेंडिंग कर रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू सर्च करेंगे। तो आई की वैल्यू 0 जब होगी, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ क्या होगा, एस एम इक्वल टू ए आई हो जाएगा। एस एम जो मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर करने के लिए एस एम लिया है तो एस एम की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 होगी तो एस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई की जगह 0 ए 0 आ जाएगा। एस एम में क्या आ जाएगा, ए, एस एम में आ जाएगा ए 0, यानी एस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100। तो ये मान लिया हमने कि अभी सबसे छोटा क्या है 100। सबसे छोटा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब पहले वाले को हमने सबसे छोटा असाइन कर दिया, उसी को सबसे छोटा मान लिया। अब इसी को हम कंपेयर करेंगे, इससे छोटा जो मिलेगा उसको यहाँ ला देंगे और इसको यहाँ पे स्वैप कर देंगे। अब पीएलएस प्लेस है, यानी स्मॉलेस्ट कहाँ पे मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। तो पीएलएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। आई क्या है, 0, यानी अभी सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 100 और उसका प्लेस क्या है 0 इंडेक्स पे। अब हम सॉर्ट कर रहे हैं, g इक्वल टू आई प्लस 1। अब j की वैल्यू क्या होगी, i प्लस 1, यानी 0 प्लस 1, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। j इक्वल टू आई प्लस, j इक्वल टू आई प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 1 हो जाएगी। ये लेस देन 10 तक लूप चलेगा आपका, लेस देन 10 तक। ये 10 माइनस 1 तक चलेगा। देखिए जितने का बनाएंगे उससे -1, 10 माइनस 1 यानी 9 लेस देन 9, यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन 9, यानी हम यहाँ तक ही, क्योंकि यहीं से ये वाला कंपेयर हो जाएगा इसलिए ये देखिए याद कर लीजिए, 0 से लेस देन जितने का एरे है उससे -1 तक का लेस देन चलाएंगे। एस एम की वैल्यू ए आई और पी एल एस की वैल्यू आई। जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस 1, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ से कंपेरिजन शुरू करेंगे कि इससे छोटा है कि नहीं है। तो जे इक्वल टू क्या हो गया 1। अब चेक करेंगे ए जे लेस देन एस एम, ए जे मतलब A1, ए जे मतलब क्या हो जाएगा A1। A1 पे क्या है भाई 85, A1 पे क्या है 85। ये क्या एसएम से छोटा है, एसएम से छोटा है। एसएम कितना है 100, छोटा है, कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, एसएम इक्वल टू ए जे हो जाएगा। एसएम इक्वल टू क्या हो जाएगा ए जे। तो एसएम में क्या आ जाएगा, पहले 100 था, अब हो जाएगा ए जे, जे की वैल्यू क्या है यानी A1 हो जाएगा। A1 पे क्या है 85, एसएम की वैल्यू क्या हो जाएगी 85। अब पीएलएस की वैल्यू जो 0 थी वो हो जाएगी जे यानी 1, पीएलएस की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जे कहाँ तक चाहिए, लेस देन 10 तक, ये इंड ऑफ जे है, यहाँ पे जे कम है, जे यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब एसएम की वैल्यू क्या होगी, पहले 85 100 थी, अब 85 हो गई, लेकिन हो सकता है और भी छोटा हो इससे आगे। तो क्या होगा, फिर चेक करेंगे ए जे लेस देन एसएम, यानी ए जे की जगह क्या हो जाएगा 2 हो गया है। तो A2 पे क्या है 60, ये एसएम से छोटा है, सही है, एसएम 85 है और A2 पे क्या है 60 है। तो फिर चेंज हो जाएगा, एसएम इक्वल टू ए जे हो जाएगा। एसएम इक्वल टू क्या हो जाएगा ए जे मतलब A2, तो एसएम की वैल्यू हो जाएगी 60 और पीएलएस की वैल्यू क्या हो जाएगी J2, यानी सबसे छोटा अब क्या मिला 60 और किस इंडेक्स नंबर पे 2 पे। अब यहाँ पहुंचेगा J, फिर से बढ़ेगा, J की वैल्यू हो जाएगी 3, J की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो चेक करेगा ए जे लेस देन एस एम, ए जे कितना है 110, 110 है, क्या ये एस एम से छोटा है, नहीं छोटा है। तो ये चेंजिंग, जब ये छोटा नहीं, ये छोटा रहेगा तभी चेंज होगा, ये कंडीशन सही होगी तभी चेंज होगा। चूंकि छोटा नहीं है एसएम से 110 तो चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पहुंचेगा, जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 4। अब ए जे हो जाएगी, यहाँ पे ए जे मतलब A4, A4 पे क्या है 38, ये क्या है एसएम से छोटा है, एसएम से छोटा, कंडीशन सही है, एसएम में ए जे आ जाएगा, एसएम में क्या आ जाएगा A4 आ जाएगा, यानी 38 आ जाएगा। अब पीएलएस की वैल्यू क्या हो जाएगी J यानी 4 हो जाएगी।
अब फिर से जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू क्या होगी 5, जे की वैल्यू 5 होगी तो चेक करेगा A5 यहाँ पर हो जाएगा A5 लेस देन एस एम, यस 29 है, एस एम से छोटा तो यहाँ पर हो जाएगा 29, ये 29 हो जाएगी। एस एम की वैल्यू क्या है 29, अब पी एल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी जे, पी एल एस की वैल्यू हो जाएगी जो 4 थी अब क्या हो जाएगी 5। अब फिर जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू 6 होगी तो चेक करेगा क्या ये पी एल एस से ए जे इसकी वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 अब 6 हो गई। ठीक है, ए जे जो है यानी A6 छोटा है एस एम से, छोटा है क्योंकि 20 है तो फिर से चेंज होगा, एस एम इक्वल टू ए जे, एस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और पी एल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी जे यानी 6। अब सबसे छोटी वैल्यू 20 मिली और उसको किस लोकेशन पे 6 पे। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 7, जे की वैल्यू 7 हो जाएगी। 7 जब हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा A7, एस एम से छोटा है नहीं है। फिर जे की वैल्यू 8 होगी, यहाँ मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब जे की वैल्यू क्या होगी 8 जब होगी तो A8 क्या एस एम से, A8 एस एम से छोटा है नहीं है। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 77 हुआ था, ये भी नहीं छोटा है तो सबसे छोटा जो पूरी सर्चिंग हो गई 9 तक चला ये लूप, 9 तक चला लूप। अब जे की वैल्यू 10 हो जाएगी, जे की वैल्यू 10 हो जाएगी तो कंडीशन गलत हो जाएगी। ये जे की वैल्यू जब 10 हो जाएगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, यानी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, जे वाला है ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ पहुँचेगी। ये अभी आई नहीं खत्म हुआ, आई एक बार चलेगा तो जे कितनी बार चलेगा लेस देन 10 तक चलेगा। आई देखिए 0 जब होगा तो जे कब तक चलेगा लेस देन 10 तक, यानी 9 तक चला। जब जे 10 हुआ तो कंडीशन गलत हो जाएगी, लूप के बाहर आएंगे, यहाँ पहुंचेंगे जे वाले की, इस वाले लूप के बाहर आके यहाँ पहुंचेंगे, इस लाइन पे पहुंचेंगे। और ये आई यहाँ खत्म हो रहा, आई अभी नहीं खत्म हुआ, जे खत्म हुआ 10 बार चलने के बाद। तो क्या हुआ देखिए, सबसे छोटी वैल्यू हमें क्या मिली 20 और उसकी प्लेस क्या है 6, इंडेक्स नंबर क्या है 6, तो सबसे छोटा मिला। इसको हमें कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है और इसकी जगह ये ले जाना। तो टेम्प इक्वल टू ए आई हो जाएगा, टेम्प इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आई, आई की वैल्यू अभी क्या थी शुरू में 0, तो टेम्प में ए आई हो जाएगा, यानी ये वेरिएबल ये वैल्यू जो है वो टेम्प में चली जाएगी। आई की वैल्यू 0 है तो टेम्प इक्वल टू A0, तो टेम्प नाम के वेरिएबल में A0 चला जाएगा और AI में APLS आ जाएगा, AI में यानी A0 में, A0 कहाँ है यहाँ पे क्या आ जाएगा APLS, PLS की वैल्यू क्या है 6, यानी APLS के मतलब क्या हुआ, APLS का मतलब हुआ APLS की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी A6 पे क्या है 20, ये कहाँ चला जाएगा AI में, AI इक्वल टू APLS, यानी ये चीज आपकी यहाँ चली जाएगी। तो और A के PLS पे क्या चला जाएगा टेम्प, यानी जो टेम्प है ये 100 है वो कहाँ चला जाएगा A के PLS पे, यानी यहाँ पे। तो एरे आपका कैसे बन जाएगा देखिए, मैं बता रहा हूं, इसको डिलीट करने के बाद एरे आपका बन जाएगा इस तरह से कि यहाँ हो जाएगा 20, फिर 85, फिर 60, फिर 110, फिर 38, फिर 29, फिर 20 की जगह क्या आ गया था ये, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और 66 हो जाएगा, फिर 77 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, ये हो गया, ये 1 पास हुआ। यहाँ पे जब अब क्या होगा i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू जो 0 थी बिगिनिंग में अब क्या हो जाएगी 1, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एस एम इक्वल टू ए आई हो जाएगा। अब फिर से वही प्रक्रिया शुरू होगी,
SM की वैल्यू क्या हो जाएगी A1। अब सबसे छोटा क्या, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो सबसे छोटा यहाँ आ गया। अब A1 सबसे छोटा मान लिया गया। अब A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हुई तो SM इक्वल टू A1 हो जाएगा, तो SM क्या हो जाएगा 80, और PLS की वैल्यू क्या हो जाएगी आई यानी 1, PLS की वैल्यू 1। अब J चलेगा, J कब तक चलेगा, लेस देन 10 तक, यानी जो J चलेगा वो चलेगा I+1 से, यानी 2 से चलेगा। तो चेक करेगा A2 लेस देन SM, A2 पे क्या है 60 है, A2 पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या है 60, ये SM से छोटा है, SM से छोटा है, AJ SM से छोटा है, A2 AJ की जगह A2 हो जाएगा, SM क्या है 80 छोटा है, तो क्या हो जाएगा SM इक्वल टू AJ हो जाएगा, SM की वैल्यू A2 हो जाएगी, A2 पे क्या है 60, SM 60 हो जाएगा, और PLS की वैल्यू J हो जाएगी, PLS की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब J प्लस प्लस होगा, J की वैल्यू 3 होगी, J की वैल्यू 3 होगी, तो चेक करेंगे A3, AJ की जगह क्या आ जाए A3, SM से छोटा है, सही है, A3 नहीं छोटा है, SM से छोटा नहीं है, क्योंकि 3 पे क्या 110, ये 4 है, 4 पे अब J बढ़ेगा, J की वैल्यू 4 होगी, J की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो चेक करेगा AJ यानी A4 SM से छोटा है, A4 पे क्या है 38, SM क्या है 60, कंडीशन सही है, SM इक्वल टू AJ हो जाएगी, SM की वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 38, और PLS की वैल्यू J हो जाएगी, PLS की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब J फिर बढ़ेगा, J की वैल्यू 5 होगी, J की वैल्यू 5 होगी, फिर चेक करेगा AJ लेस देन SM, A5 पे क्या है 29, A5 पे 29 है, ये SM से छोटा है, कंडीशन सही है, SM इक्वल टू AJ हो जाएगा, SM की वैल्यू हो जाएगी AJ यानी A5 29 हो जाएगी, और PLS की वैल्यू 5 हो जाएगी, PLS की वैल्यू 5। J फिर बढ़ेगा, J की वैल्यू 6 होगी, तो AJ ये 6 हुआ, 7 8 9, ये 80 है, ठीक है। अब 6 वाला चेक होगा, क्या A6 AJ यानी A6 SM से छोटा है, A6 क्या है 60 से, ये 100 है, SM से छोटा नहीं है, फिर तो ये काम नहीं होगा, J बढ़ेगा, J की वैल्यू 7 होगी, फिर चेक करेगा A7 SM से छोटा है, नहीं छोटा है 66 है, फिर J की वैल्यू 8 होगी, J 8 होगी, तो चेक करेगा A8 SM से छोटा है, नहीं छोटा है, फिर ये 9 होगी, फिर 9 जब होगा तो चेक करेगा A9 SM से छोटा है, नहीं छोटा है, तो ये पूरा चेक हो गया। J की वैल्यू जब 10 होगी तो कंडीशन गलत हो जाएगी, कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमें लेटेस्ट स्मॉलेस्ट क्या मिला है 29, और उसकी लोग प्लेस क्या मिली है 5। अब वो स्वैप होगा, टेम्प इक्वल टू AI हो जाएगा, टेम्प में क्या हो जाएगा AI, टेम्प नाम का वेरिएबल जो है उसमें AI होगा, आई की वैल्यू क्या है 1, ये टेम्प में चला जाएगा, अब की बार टेम्प में ये जाएगा, क्या हो जाएगा 85, और AI में APLS चला जाएगा, AI यानी AI की जगह क्या हो जाएगा A1 में चला जाएगा, क्या APLS की वैल्यू की PLS की वैल्यू क्या है 5, तो A1 में क्या चला जाएगा APLS यानी 5, A1 में A5 चला जाएगा, A5 पे क्या है 29, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला आएगा, फिर A के PLS में क्या चला जाएगा 10, PLS की वैल्यू क्या है 5, A5 में चला जाएगा टेम्प, टेम्प क्या है आपका ये 85, तो ये 85, टेम्प में 85 गया, ये 85 जो है स्वैप करके यहाँ आ जाएगा, तो 29 यहाँ चला जाएगा, 85 यहाँ चला जाएगा, तो एरे आपका कैसे बन जाएगा, अब जो एरे बनेगा वो इस तरह से बनेगा आपका 20 29
फिर 60, 110, फिर 38, फिर 29 की जगह क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा, फिर 100, फिर 66, फिर 77 और 80, इस तरह से चला जाएगा। अब फिर ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे आई बढ़ेगा। अब आई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 हुई थी 2, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आई की वैल्यू 2 होगी, यानी ये वाली वैल्यू अब बाकी सबसे कंपेयर होगा तो इससे छोटा कोई मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 38 मिलेगा। 38 यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ चला जाएगा। वही प्रक्रिया फिर से आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये आपका होगा, हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, 2 स्टेप बता दिया। सिलेक्शन सॉर्ट का ये मेथड हो गया। अब यही आपको अगर डिसेंडिंग में करना हो, डिसेंडिंग करने के लिए ये असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से सॉर्ट हो जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 38 आ जाएगा, 60 यहाँ जाएगा, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको डिसेंडिंग में चेंज करना है, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा करना है, तो केवल ये लाइन आपकी चेंज होगी, ये वाली लाइन। वहाँ क्या हो जाएगा, इफ ए जे ग्रेटर देन एस एम, ये हो जाएगा। ये कर देंगे, बाकी सब वही प्रक्रिया रहेगी। अगर ये कर देंगे ए जे ग्रेटर देन एस एम, तो आपका ये एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये चीज कर देंगे तो डिसेंडिंग नोट करके लिख लेंगे। डिसेंडिंग के लिए केवल ये करना है आपको, ए जे लेस देन एस एम की जगह ए जे ग्रेटर देन एस एम। ये डिसेंडिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये सॉर्ट हो जाने के बाद एरे को हमने प्रिंट करा दिया है। लूप चला के 0 से लेके लेस देन 10 तक, A0, फिर A1, A2, A3, इस तरह से पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो आज के इस वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट हमने बताया, जिसमें आपका सिलेक्शन सॉर्ट की डिफिनीशन और उसको मेमोरी लोकेशन के आधार पर एक्सप्लेनेशन और प्रोग्राम के द्वारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगले वीडियो में हम देख कर आएंगे बबल सॉर्ट। थैंक यू।